हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि सब ठीक ठाक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। और यहाँ पर जो है मेरा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा लो हो रखा था। मैं पी रही थी अभी ये ORSL, तो इससे नॉर्मल हो जाता है, तो मैं ये पी रही थी। और बस पता नहीं आज क्यों बीपी लो है बहुत ही ज़्यादा। और मैंने ब्रेकफास्ट भी फिर नहीं किया, स्किप कर दिया, बिल्कुल मन नहीं था, जबकि मुझे ब्रेकफास्ट करना चाहिए था। लेकिन सबसे पहले ना, जब मैं मॉर्निंग में उठी तो मेरा ब्लड प्रेशर बहुत लो था, तो मैंने इसीलिए ये वाला ORSL मंगा के ये पिया मैंने। उसके बाद में बिस्किट वगैरह खा लिया था और इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि बिल्कुल भी मन नहीं था, वॉमिटिंग जैसा फील हो रहा था। अजीब ही आज मेरी तबीयत हुई थी। और उसके बाद में मैं बैठी थी, सोच रही थी यार इतनी जल्दी मेरी मेहंदी कितनी ज़्यादा निकल चुकी है। और ये देखें आप लोग, ये मेरे हाथ बिल्कुल अजीब से हो गए हैं। मेहंदी कोई भी लगाओ आप, चाहे केमिकल वाली हो या आजकल प्योर मेहंदी तो मिलती नहीं है, लेकिन वो अजीब ही होकर निकल जाती है इस तरह से। बहुत बुरे हाथ लगते हैं जब ये हटती है। बस ये एक दो दिन के लिए बहुत अच्छी लगती है, बाद में तो बेकार ही हो जाती है। खैर उसके बाद में जो है यहाँ पर मेरा मेकअप जो है बहुत ही ज़्यादा अजीब तरीके से पड़ा हुआ था। इसको ऑर्गेनाइज करके रखना है, लेकिन मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल रहा। मैं सोच रही थी थोड़ा सा टाइम निकाल के इसको ऑर्गेनाइज करेंगे, लेकिन फिलहाल तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। तो मैं कुछ ज़्यादा ही रियल हो जाती हूँ आपके साथ में। जो भी होता है मैं दिखा देती हूँ अपने व्लॉग्स में। खैर कोई बात नहीं, ये सबकी लाइफ में होता है। कभी कभी चीज़ें जो हैं वो ऊपर नीचे होती रहती हैं, चलता रहता है लाइफ में सब कुछ ना। हमेशा आपका घर सेट वेट नहीं होता है, कभी कभी इस तरह का भी रहता है। और मेरे साथ तो अक्सर ये होता रहता है। खैर यहाँ पर मैं बाहर आई हुई थी और हम बस ऐसे ही इवनिंग टाइम में ना, मैंने दिन में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया। खाने में मैंने आज बस तहारी बनाई थी, तो मैंने सोचा डेली रूटीन से हट के आपके साथ में कुछ शेयर कर देती हूँ। हमेशा खाना ये सब कुछ दिखाती रहती हूँ व्लॉग में। तो यहाँ पर शाम का टाइम था, मगरिब से पहले का, असर के बाद का टाइम था ये। हम लोग बाहर गए थे, ऐसे ही मैं अपनी बेटी को बाहर घुमाने ले गई थी। मैंने कहा चलो वो भी थोड़ा सा ना व्यू एंजॉय कर ले। और आज मौसम काफी अच्छा हो रहा था, थोड़ी हवा चल रही थी, तो मैं इसलिए उसको ना थोड़ा गर्मी से राहत मिले इसलिए बाहर लेकर आई थी। उसके बाद में जी मैंने कुछ दोपहर में ज्यादा तो खाया नहीं था, तो मैंने सोचा रेस्टोरेंट चलते हैं। और यहाँ पर आ गए थे, मेरा चाउमीन खाने का मन था, लेकिन ये बिल्कुल भी मुझे अच्छी नहीं लगी थी। तो बहुत ही अजीब टाइप की चाउमीन थी ये। मतलब जो पहले एक चाउमीन आती थी ना, जिस टाइप से बना के देते थे देसी स्टाइल में, वो वाली नहीं थी। वो मेरा वो वाली चाउमीन खाने का बहुत मन था। तो खैर ये मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं आई। मेरे हस्बैंड ने मसाला डोसा खाया था और मैंने चाउमीन खाई थी, और बिल्कुल भी नहीं अच्छी लगी। उसके बाद में जब हम घर आए ना, तो हम ले आए थे जलेबी, और मैंने सोचा चलो जलेबी खा के शायद मूड अच्छा हो जाए। तो हाँ, ये काफ़ी अच्छी थी। और टेस्ट में मेरा मन भी बहुत कर रहा था काफ़ी दिन से मीठा खाने का ना, मीठा मतलब मीठे में जलेबी खाने का। और बस ये सब लेकर आ गए थे हम घर पे। अच्छा एक चीज़ है, मुझे ना एक कमेंट बार बार आता है, लोग मुझसे कहते रहते हैं कि अपी आपके व्लॉग्स जो होते हैं ना बहुत अच्छे होते हैं। सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपको इतने व्लॉग्स अच्छे लगते हैं मेरे। और दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग बोलते हैं कि आपके व्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं और काफ़ी आप हार्डवर्क करती हो अपने व्लॉग्स के लिए, यूट्यूब के लिए, लेकिन आपके ना सब्सक्राइबर उस तरह से नहीं है जितने होने चाहिए। और कई लोग तो ना मेरे सब्सक्राइबर देख के शॉक हो जाते हैं। और मुझे पर्सनली मैसेज भी किया है कुछ लोगों ने इंस्टाग्राम पर कि आपके जो सब्सक्राइबर हैं बहुत कम है, जितनी मेहनत आप करती हो आपके सब्सक्राइबर तो अब तक बढ़ जाने चाहिए। तो आजकल ना एक चीज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, वो ये है कि लोग फेक थंबनेल का यूज़ करते हैं, फेक टाइटल का यूज़ करते हैं, फेक टाइटल लगाते हैं, फेक थंबनेल यूज़ करते हैं, और फैमिली ड्रामे, फैमिली इशू को ना यूट्यूब पर लेकर आते हैं और जल्दी से वायरल हो जाते हैं। आपने व्लॉगर्स की लाइफ में देखा होगा, कोई भी व्लॉगर अगर एकदम से वायरल हो रहा है ना, तो उसका क्या इशू रहता है कि मेरे हस्बैंड के साथ में मेरा ये मसला हो गया, मेरा घर में ये मसला हो गया, मेरी ससुराल के साथ में ये चीज़ हो गई है। तो इस तरह के टाइटल और थंबनेल्स का यूज़ करके ना लोग आजकल वायरल हो जाते हैं, और उनके साथ में फिर एक बार पब्लिक कनेक्ट हो जाती है, तो पब्लिक को हैबिट हो जाती है उनके व्लॉग देखने की, और इस तरह से वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन यार हर किसी का ना एक जैसा सीन नहीं होता है, मतलब हर बंदा ये चीज़ नहीं कर सकता। मेरी लाइफ जो रियल है, जो सिंपल लाइफ है मेरी, मैं वही शो करती हूँ। प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती है, लेकिन इतने बड़े लेवल पर भी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। छोटी मोटी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन मैं ज़रूरी नहीं समझती कि मैं जिन चीज़ों की वजह से थोड़ी सी परेशान होती हूँ, मैं लोगों को बताकर उनको भी टेंशन दूँ, उनके माइंड भी अजीब सा कर दूँ। तो मैं अपनी चीज़ें वो शेयर करती हूँ जो खुशी वाली होती हैं, एंजॉयमेंट वाली होती हैं, एंटरटेन करने के लिए पब्लिक को, और अपनी रियल लाइफ दिखाती हूँ। छोटी मोटी इशू तो सबकी लाइफ में होते हैं, मैं ज़रूरी नहीं समझती कि वो पब्लिक को शेयर भी करने चाहिए। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह मेरी लाइफ में कोई ऐसा बड़ा इशू नहीं है, ना ही मैं चाहती हूँ कभी हो, अल्लाह ना करे कभी ना हो, और ना ही मैं ये सब फेक चीज़ें करना चाहती हूँ। तो बस थोड़ा सा मुझे यही मसला लगता है कि शायद इसीलिए मेरे व्लॉग्स जो है ना वायरल नहीं होते, या मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा नहीं है, क्योंकि मेलो ड्रामा हर किसी को चाहिए आजकल। फैमिली इशू ले आओ आप और इस तरह के फेक थंबनेल लगा लो तो व्यूज़ आएंगे ही आएंगे, बट नहीं करना है यार वो सब कुछ। मतलब अगर आपको अच्छे लगते हैं तो आप ऐसे ही शेयर कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि अप्रिसिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट, तो जो कि मुझे मिलता है चाहे वो छोटे लेवल पर ही क्यों ना हो, क्योंकि थोड़ी से लोग भी अगर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं आपके हार्डवर्क को, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है कि मेरे जो व्यूअर्स हैं वो मुझे सपोर्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं। और आप यकीन नहीं मानेंगे, ये एक बहुत बड़ी खुशी है। मतलब हम छोटे यूट्यूबर्स के लिए ना ये बहुत बड़ी खुशी वाली बात है कि अगर आपको थोड़े से लोग भी ना सपोर्ट करें, अप्रिशिएट करें आपके वर्क को, तो सच में इससे बहुत खुशी मिलती है, और ये मेरे लिए काफ़ी है। बाकी आप व्लॉग्स शेयर कर सकते हैं, और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में मेरा चैनल जो है शेयर कर दीजिएगा, लिंक मेरे चैनल का, और मेरे व्लॉग्स भी शेयर कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो फाइनली एक क्वेश्चन मेरे सामने बहुत बार आ चुका है,
तो मैंने सोचा चलो आज उसका आंसर मैं कर देती हूँ, क्योंकि थोड़ा बहुत ही मैंने आज कुछ व्लॉग रिकॉर्ड किया था, व्लॉग भी ज़्यादा बड़ा नहीं है, तो मैंने सोचा इसी व्लॉग में आपके उस क्वेश्चन का भी आंसर कर देती हूँ। उसके लिए सेपरेट वीडियो बनाना भी सही नहीं रहेगा, क्योंकि छोटी सी बात है, तो मैं इसी व्लॉग में आपके साथ में शेयर कर देती हूँ और उसका आंसर कर देती हूँ। और आपको प्लीज़ बैकग्राउंड नॉइज़ जो भी आ रहा है उसको इग्नोर कर देना है और थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, क्योंकि आई नो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है, बट मैं और कुछ नहीं कर सकती फ़िलहाल। और सो फाइनली मैं बता देती हूँ। क्वेश्चन ये है कि सब लोग पूछ रहे थे कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है या सी सेक्शन हुआ है, और एक तो ये सवाल पूछा था, और सेकंड क्वेश्चन मुझसे पूछा गया था कि नॉर्मल डिलीवरी बेस्ट होती है या सी सेक्शन अच्छा होता है, और हमें किसके लिए जाना चाहिए। बारे में मैं आपको बता देती हूँ जितना कि मुझे समझ आया है अभी तक, और इतना भी ज़्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं हो जाता फर्स्ट बेबी में, लेकिन जितनी बात मुझे समझ आई है उसके हिसाब से मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर कर देती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हुई है, मेरा सी सेक्शन हुआ है। दूसरी बात यह है कि कौन सी डिलीवरी बेस्ट होती है। तो देखो यार, बेस्ट डिलीवरी आप ना ये सोच कर मत चलो पहले से कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करानी है या सी सेक्शन कराना है। हाँ, आप एक चीज़ सोच के चल सकते हो कि आपको नॉर्मल डिलीवरी करानी है, उसके लिए आप प्रिपेयर रहो, अपने माइंड को सेट रखो। और लेकिन ये कभी मत सोच के चलो कि आपको सी सेक्शन कराना है, क्योंकि जैसा माइंड सेट हो जाता है ना, फिर वैसा ही इंसान के साथ में ज़्यादातर केसेस में हो जाता है। सी सेक्शन एक इमरजेंसी सिचुएशन होती है, आपको पता है, तो कराना पड़ जाता है। मेरे साथ सेम हुआ है। मैंने पूरी प्रिपरेशन अपनी नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से की थी, अपना माइंड सेट किया था कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी इंशाल्लाह, और सब कुछ नॉर्मल था। और डॉक्टर ने लास्ट टाइम तक भी बोला था, 9 मंथ्स जब मेरा कंप्लीट होने वाला था, कि नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस हैं, लेकिन वो होते होते लास्ट में नहीं हो पाया था, कोई इशू आ गया। तो फिर लास्ट में डॉक्टर ने क्या बोला मुझे कि तुम्हारा जो बेबी है वो थोड़ा मतलब इमरजेंसी सिचुएशन है। 39th वीक चल रहा था मेरा, तो मैंने डॉक्टर को कहा कि हम 1 मोर वीक, कैन आई वेट फॉर 1 मोर वीक। तो उसने, डॉक्टर ने कहा कि नहीं, अगर आप अब वेट करते हैं तो ये आपका खुद का रिस्क है, आप रिस्क लेना चाहते हैं अगर अपने बच्चे के साथ में, तो आप 1 हफ्ते के लिए और वेट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप सी सेक्शन करा के अपने जो है बेबी डिलीवर करा लीजिएगा। सो ऐसी सिचुएशन जब हो जाती है जहाँ पर बच्चे के लिए बोल दिया जाता है कि आपके जो बच्चा है वो खतरा है, उसको, उसकी जान को खतरा है और उसके साथ में रिस्क है, तो फिर आपको सी सेक्शन कराना पड़ता है। वरना सी सेक्शन जो है कभी भी सोच के पहले से मैं नहीं मानती कि पहले से तैयारी करके चलो कि सी सेक्शन कराएंगे, ये कोई अच्छी बात है। सी सेक्शन के काफ़ी ज़्यादा नुकसानात भी हैं, और नॉर्मल डिलीवरी देखो सबसे बेस्ट होती है। उसके लिए आप प्रिपेयर रहो, अपने माइंड को प्रिपेयर रखो, होप करो कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। अगर नहीं होती, इन केस कोई इशू आता है, तो सी सेक्शन में भी इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग करा सकते हैं, और आजकल ज़्यादातर करा भी रहे हैं लोग। लेकिन हाँ, वो चीज़ जो लोगों ने पूछी है कि कौन सी बेस्ट होती है, तो मुझे कहीं ना कहीं उनकी बात से ऐसा लगा कि वो अपना माइंड पहले से सेट करना चाहती हैं। तो मैं बस ये कहूँगी, नॉर्मल डिलीवरी से बेस्ट तो कुछ भी नहीं है। मैं लास्ट तक होप कर रही थी कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। तो अगर कोई इमरजेंसी सिचुएशन आती है तो आपको कराना पड़ता है, वरना अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी ईजिली हो रही है बिना किसी रिस्क के, तो आप नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाइए, उससे बेस्ट कुछ भी नहीं है। कल क्या हो रहा है ना कि ज़्यादातर लोग नॉर्मल डिलीवरी से डरने बहुत लगे हैं, मतलब बहुत डर रहता है मन में नॉर्मल डिलीवरी को लेके, क्योंकि अक्सर डॉक्टर भी ऐसा करते हैं। कुछ ज़्यादातर डॉक्टर ऐसे हो गए हैं ना कि वो सी सेक्शन को प्रमोट कर रहे हैं और नॉर्मल डिलीवरी को उन्होंने बहुत ही टफ बना दिया है, तो पेशेंट भी डर जाते हैं कि बहुत, मतलब बहुत बड़ी बात है, आई नो, बहुत पेन झेलने पड़ते हैं, ये तो वो ही बता सकती है जिनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है, बहुत पेनफुल होती है, आई नो, लेकिन ऊपर वाले ने उसको झेलने की भी तो ताकत हमें दी है ना। तो होती है नॉर्मल डिलीवरी, कितनी लोगों की होती है, तो उस चीज़ को झेलने की हमारे अंदर ताकत है अल्हम्दुलिल्लाह से। अगर कोई इशू नहीं है तो नॉर्मल डिलीवरी की तरफ बिल्कुल जाया जा सकता है, और जाना भी चाहिए। सो बस ये होता है कि डॉक्टर जो होते हैं ना, वो आजकल डरा देते हैं पेशेंट को, फिर बाद में वो अपने डिसीजन चेंज कर लेते हैं पेशेंट, इस तरह का कुछ सीन है। अगर कोई इमरजेंसी कुछ ऐसा नहीं है, जब तक आप श्योर नहीं हो जाते ना कि सच में कोई इमरजेंसी है। मेरे केस में क्या हुआ था, डॉक्टर ने मुझे बोला कि आज ही एडमिट हो जाओ और आपका ना इमरजेंसी सी सेक्शन करना पड़ेगा। तो मैंने कहा नहीं, मैं कल आती हूँ। तो मैंने वैसे 1 हफ्ते का टाइम मांगा था, बट उसने मुझे कहा कि 1 वीक अगर आप वेट करते हो तो ये आप अपने ऊपर रिस्क ले रहे हो, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है इसमें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, 1 हफ्ता नहीं तो मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए। तो उतना मैंने अपने आप को थोड़ा मतलब हिम्मत दी, और फिर मैंने 1 दिन का टाइम लिया। फिर 1 दिन का टाइम लेने के बाद में मैं एक लोकल डॉक्टर के पास गई थी, जो मतलब नॉर्मल डॉक्टर होते हैं हमारे, आप जानते हो, छोटी मोटी डॉक्टर होती हैं जो देसी टाइप की। तो मुझे लगा क्योंकि एक बार ना पता कर लेना चाहिए, कहीं ना डॉक्टर अपने पैसे बनाने के लिए इस तरह का ना बोल रही हो कि इमरजेंसी है, फिर बाद में पता चले कि नॉर्मल हो सकता था। तो मैंने एक बार उनसे चेक कराया। फिर एक और डॉक्टर थी, मतलब जो नॉर्मल डॉक्टर होती हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी कराती हैं स्पेशली, मैं उनके पास गई कि अगर कोई इशू ना हुआ तो वो लोग तो मुझे ईजिली एडमिट कर लेते।
अगर मेरी नॉर्मल डिलीवरी में मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं होती तो वो लोग मुझे इजीली एडमिट कर लेते। तो जब उन डॉक्टर ने मुझे बोला कि सच में आपकी डिलीवरी में थोड़ा इशू है, इसलिए नॉर्मल डिलीवरी पॉसिबल नहीं लग रही हमें भी, आप सी सेक्शन करा लीजिएगा। 2 जगह मैंने पहले अपना खुद को तसल्ली दी, 2 जगह मैंने पता किया। दोनों डॉक्टर ने मुझे यही सजेस्ट किया कि आप जिस डॉक्टर के पास जा रही हैं, मतलब वो तो बड़ी डॉक्टर हैं, MBBS है वहाँ पर, सब सर्जन वगैरह सब कुछ, अच्छा हॉस्पिटल था वो और हर एक फैसिलिटी थी। तो जो नॉर्मल डॉक्टर मैं जिसकी बात कर रही हूँ, जिनके पास मैं गई थी, लोकल ऐसी डॉक्टर जो होते हैं देसी टाइप की, तो उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास तो कोई फैसिलिटी है नहीं, हम तो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं, इसलिए आप अपने हॉस्पिटल जाइए, जो जिस डॉक्टर से आप मिल रही हैं, जिनके साथ में मतलब आप दिखा कर आई हैं, आप वहाँ जाइए और अपना सी सेक्शन करा लीजिएगा, क्योंकि आपकी डिलीवरी सच में नॉर्मल पॉसिबल नहीं है। तो 2 जगह से मैंने कंफर्म होने के बाद में जब मैं नेक्स्ट डे एडमिट हुई थी, तो इस तरह से मेरा सी सेक्शन हुआ था। तो एक बार आप श्योरिटी ले लें पूरी तरह कि सच में अगर आपके डॉक्टर ने आपको बोला है कि सी सेक्शन होना है, तो सच में होना भी है या नहीं। किसी लोकल डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में यही होता है कि डॉक्टर बोल देती हैं कि सी सेक्शन होना है, इमरजेंसी है, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि नहीं भी होती ना इमरजेंसी, वो तभी भी बोल देती हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो खैर बस यही था और अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ में शेयर किया है। और चीज़ें जो हैं लोगों ने बोला हुआ है डाइट वगैरह का और मेरी प्रेगनेंसी जर्नी का, तो इंशाल्लाह जल्दी कोशिश करूँगी शेयर करने की। फ़िलहाल आज के ब्लॉग में बस इतना ही कुछ शेयर किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और बस यही था आज का ब्लॉग। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।